नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गईं। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वो दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है? तो शिव जी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि यहाँ सब उदास और शांत क्यों हैं? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वो शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिव जी उन्हें ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वो दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते वो दोनों पार्वती जी के पीहर पहुँचते हैं। वहाँ सब उनकी खूब आवभगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वो सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो वे बथुए की साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर